बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 हमने खत्म कर दिया था और हम उसका अभ्यास कर रहे थे और अभ्यास भी हमने लगभग खत्म कर दिया था और आज हम उस अभ्यास को दोहराएंगे, उसके बाद व्याकरण शुरू करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चली बारात। इस पाठ में हमने पाठ के अलावा अभ्यास में एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम है चली बारात। चली बारात में हमने एक बारात के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, बारात, चली बारात। यहाँ चली बारात में किसकी बारात है? मुर्गा और मुर्गी की बारात है। और मुर्गी जैसा कि हम जानते हैं दुल्हन है और मुर्गा दुल्हा है। तो दोनों के आज शान ही निराली है। दोनों एकदम राजा और रानी की तरह अकड़ करके शान से चल रहे थे। मुर्गी ने क्या पहना हुआ था? लाल चुनरी पहनी हुई थी और मुर्गा ने क्या पगड़ी पहना हुआ था और राजाओं की तरह अकड़ कर चल रहा था। उसके बाद कुछ बाराती भी हैं, जैसे कि कछुआ। कछुआ क्या कर रहा था? कछुआ गर्दन मटकाए बारात में चल रहा था और उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में बटुआ था। टाई लगाई गीदड़ दादा। ठीक है, कौन था? जो गीदड़ दादा थे वो टाई लगाए थे और सभी के साथ बारात में चले जा रहे थे। खुशी खुशी बारात चल रही थी। तो बच्चों, जैसा कि माहौल होता है, बारात जाती है तो सब खुश रहते हैं क्योंकि शादी होने जा रही होती है। कोई बाराती बन के खुश होता है तो कोई दूल्हा बन के और कोई दुल्हन बन के। तो सब बहुत खुश थे। बुलबुल और जो भी उस बारात में शामिल हुए थे सब अपने अपने तरह से खुशी मना रहे थे। जैसे कि बुलबुल गीत सुना रही थी और जो चुड़िया थी वो नाच रही थी और बगुला बिगुल बजा रहा था। तो बच्चों, आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं। चित्र में हमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो सूरज दिखाई दे रहा है, जबकि सूरज दूर खड़ा बारात को और बारातियों को देख रहा है। बारात में शामिल होने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? बाराती कहते हैं। तो जो लोग बारात में शामिल हैं उनको दूर से देख करके सूरज भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें नाच भी हो रहा था, गाना भी हो रहा था और सब जानवर अपने अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर रहे थे। कोई बाराती बनकर के बटुआ लिया था, जैसे लग रहा था कि पूरा जिम्मेदारी कछुओं के ऊपर है और वह बटुआ लेकर के चल रहा था। उसके बाद जो हमारा गीदड़ था वह भी बारात के किसी बड़े सदस्य की तरह, बड़े घराती की तरह टाई पहने बारात में चल रहा था, जैसे कितनी जिम्मेदारी निभा रहा हो। उसके अलावा जो बगुला है और आपका जो चुड़िया है और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलबुल है। बुलबुल बहुत अच्छा गाना गाती है तो वो गा करके अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। चुड़िया नाच करके खुशी जाहिर कर रही थी और उसके बाद बगुला बिगुल बजा करके। बिगुल क्या होता है बच्चों? एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाने से सुरीले धुन निकलती है। तो चित्र में भी हम देख सकते हैं कि जो बुलबुल है गाना गा रही है और उसके मुंह से सुरीली आवाज़ सुर निकल रहे हैं, जो कि हम चित्रों द्वारा सुर भी दिखाया गया है। उसके बाद बगुला भी ऊपर चढ़ करके बिगुल बजा रहा है। बिगुल में से भी सुरीली राग निकल रही है। उसके बाद जो मुर्गा है वह पगड़ी लगाए हुए है और जो मुर्गी है उसने चुनरी ओढ़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गीदड़ है, उसने लाल रंग की टाई लगाई हुई है और कछुए के हाथ में लाल रंग का बटुआ है। तो सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो चलिए एक बार फिर से हम इस कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, कविता है चली बारात। इस कविता में हम सारी मात्राएं पढ़ेंगे, जैसे कि जो भी अब तक हमने मात्राएं पढ़ी हैं उन सब का मिश्रण हम इस कविता में देख सकते हैं। इसमें छोटे ओ की मात्रा भी है, बड़ी ई की मात्रा भी है, छोटी ई की मात्रा है, आ की मात्रा है और तो सारे व्यंजन के साथ आता ही है। तो हम इन सब चीज़ों को इस कविता में देखेंगे। जो जितनी भी मात्राएं अभी तक हमने पढ़ी है सारी मात्राओं को इस कविता के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ दोहराइए। और बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसको याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। तो चलिए। मुर्गी रानी आई सजकर पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता आया धीमी चाल।
कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ, टाई लगाए गीदड़ दादा, चले सबके साथ। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुड़िया छमछम, बिगुल बबुला बिगुल बजाता। तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसको याद करेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। कछुआ गर्दन मटकाता आया, आया बटुआ हाथ, लाया बटुआ हाथ, टाई लगाकर गीदड़ दादा, चले सभी के साथ। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुड़िया छमछम, बगुला बिगुल बजाता। तो बच्चों यह कविता थी, हमें मात्राएं दोहराने के लिए या समझने के लिए। इसके साथ हमारे पास एक है, क्या है हमारे पास? अभ्यास है। इस कविता से संबंधित हमारे पास एक अभ्यास है जिसे हमने कल भी करा था, एक बार फिर हम करके समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे है बारात। बारात में कौन कौन शामिल था। हमने कविता पढ़ी और हमने देखा कि बारात में कौन कौन शामिल था। अब है अक्षर। अक्षर जाल। यहाँ पे हमें अक्षर जाल दिया गया है, जिसे मिलाकर में से हमें उन जानवरों के, उन बारातियों के नाम ढूंढने हैं। ढूंढना, ढूंढ कर लिखना है। ढूंढ कर लिखो, हम लिखेंगे। तो चलिए लिखो। अब यहाँ पे हमारे पास है शब्द जाल। यहाँ पे हमारे पास शब्द जाल। शब्द जाल में है हमारे पास ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास जो भी इसमें बाराती हैं, जो भी बारात में शामिल हुए, सबके नाम हमको इसमें से ढूंढ के बगल में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ब, बू, फिर इसके बाद है ब, बू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मु, र, फिर हमारे पास है ल, फिर हमारे पास है र, क, फिर हमारे पास है छु, आ, फिर हमारे पास है बो। ठीक है। फिर हमारे पास है गी, द, ड़, गीदड़, फिर है म, ल। ठीक है। तो बच्चों ये है शब्द जाल, इसको कहते हैं शब्द जाल। अब इन शब्दों से हमको क्या करना है? हमको वो सारे बारातियों के नाम ढूंढने हैं जो हमने इस कविता में पढ़ी है। तो चलिए ब, गु, ला। ये हो गया आपका पहला बाराती, बगुला। क्या हो गया? ब, गु, ला, बगुला। फिर हो गया मु, र, गी, ये है मुर्गी। फिर ये है मु, र, गा, ये है मुर्गा। फिर है क, छु,
आ कछुआ, फिर है यहाँ पे है बुल बुल। और कुछ बचा है बच्चों? कछुआ, गीदड़, हाँ यहाँ पे है गीदड़, हमारे पास एक और है, ये है गीदड़। ठीक है, ये हो गया गीदड़। अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, बगुला, बगुला, फिर है बुल बुल, ये है बुलबुल, फिर है मुर्गा, मुर्गा, फिर है कछुआ, कछुआ, फिर है गीदड़, गीदड़, गीदड़। उसके बाद बचा बगुला, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, है मुर्गी। तो बच्चों ये सब है बाराती। ठीक है, ये सारे बाराती हमने जिनके बारे में हमने कविता में पढ़ा। तो ये है बगुला, बुलबुल, मुर्गा, कछुआ, गीदड़, मुर्गी। तो बच्चों चली बारात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चली बारात। बारात में कौन कौन शामिल था? बारात में कौन कौन शामिल था? अक्षर माला, क्या है ये? अक्षर जाल में से ढूंढकर लिखो, अक्षर जाल में से ढूंढकर लिखो। क्या क्या है? बगुला, 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 फिर है मुर्गा, मुर्गा, फिर है बुलबुल, बुलबुल, कछुआ, कछुआ, मुर्गी, मुर्गी, गीदड़, गीदड़। तो ये हो गए हमारे सारे बाराती। और हमने बगल में लिखा है यहाँ पे बगुला, बुलबुल, मुर्गा, कछुआ, गीदड़, मुर्गी। ये हो गए हमारे सभी जानवर जिन्होंने बारात में हिस्सा लिया था। तो बच्चों यह समाप्त हो गया। इसके बाद हमारे पास जो कार्य है वो है चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। हमारे पास 2 चित्र दिए गए हैं और दोनों चित्र किस तरह से दिए हैं? बिंदियों द्वारा दर्शाए गए हैं। आप इन बिंदियों को जोड़ेंगे और चित्र बनाएंगे और उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों यह था हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 8। हमने पाठ 8 समाप्त कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम बच्चों पढ़ेंगे व्याकरण। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 1। चलिए, तो बच्चों व्याकरण का जो पहला पाठ है हमारा, यह है शिशु गीत। इसमें हमें छोटे छोटे गीत दिए गए हैं, मतलब कि छोटे छोटे कविताएं दी गई हैं जिसको हम पढ़ेंगे। इसका हमें कोई अभ्यास नहीं करना है, इसमें कोई भी अभ्यास नहीं दिया गया। इसमें हमें कोई ना तो अभ्यास करना है, ना ही हमें यहाँ पे कोई कुछ और लिखने का काम करना है। हमें यह कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए और हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए है। तो बच्चों चलिए व्याकरण पाठ 1 पढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण पाठ 1। व्याकरण पाठ 1 है शिशु गीत। शिशु गीत का पहला गीत है तितली। तितली बच्चों पहला गीत है तितली। गीत का मतलब गाना। तो बच्चों आपके सामने एक दृश्य है, मतलब आपके सामने एक पिक्चर है। आप अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण दीपिका, बच्चों ये है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 1। हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 1 का पाठ
आप खोलेंगे पाठ 1। पाठ 1 जो है शिशु गीत। पाठ 1 शिशु गीत। बच्चों इसमें पहले शिशु गीत है हमारा तितली। यह गीत किसके बारे में है? तितली के बारे में। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। यहाँ क्या क्या है चित्र में? यहाँ पे कुछ पेड़ हैं या पौधों में क्या लगा है? फूल लगा है। और जैसा कि आप जानते हैं फूलों पर ही तितलियाँ मंडराती हैं। ठीक है, तो ये तितली कैसी होती है बच्चे? तितली आपने देखा है? आप सभी को तितलियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी, बहुत पसंद होगी। और तितली बहुत खूबसूरत होती है। यह एक बहुत ही सुंदर जीव है। बच्चों तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं। ठीक है, तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं। बहुत सारे रंगों में तितलियाँ पाई जाती हैं। कुछ तो सिर्फ एक ही रंग की होती हैं, कुछ 2 रंग की होती हैं और कुछ 2-3 रंग को मिला करके होती हैं। और तितलियाँ फूलों पर इधर से उधर मंडराती हैं और फूलों के का जो रस होता है उसे पीती हैं। और इन जो फूलों का रस होता है वही उनका भोजन या खाना होता है, उसी से वो अपना पेट भरती हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के इनकी ज़िंदगी यही होती है, फूलों पर मंडराना और रस पी करके जीना और सबको संबोधित करना। मतलब लोग उसे उन्हें देख के बहुत प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत होती है। तो इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम इस एक कविता है तितलियों के बारे में जिसको हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे है तितली। प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती है। बच्चों यह एक तितली की तारीफ करते हुए या उसके बखान करते हुए ये कविता लिखी गई है जिसमें है प्यारी प्यारी तितली रानी। यहाँ जो प्यारी सी सुंदर सी तितली है उसको रानी बताया गया है। और रंग बिरंगी, और जैसा कि हम जानते हैं तितली रंग बिरंगी होती है। हाँ, बहुत सारे रंगों की होती है, इसलिए वो हमें बहुत सुंदर लगती है और इसलिए हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता तितली पकड़ना क्योंकि वो बहुत फुर्तीली और चंचल होती है। वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है लेकिन हमारे हाथ में नहीं आती है। और फूलों पर मंडराना मतलब एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठना और इधर से उधर घूमना, उसे हम मंडराना कहते हैं। सबके मन को भी भाती हूँ मतलब हम सबको अच्छी लगती हो। भाती का मतलब है हम सबको अच्छी लगती हो। तो ये तितली रानी के बारे में एक कविता है जो बहुत ही सुंदर है। आप इसको याद करेंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कक्षा में सुनाएंगे। तो मेरे साथ पढ़िए। तितली। प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती हो। तो बच्चों चलिए हम इस कविता को लिखते हैं क्योंकि बहुत छोटी 4 पंक्तियों की कविता है। हम यहाँ पे इसको लिख करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है पहली आपकी कविता है तितली रानी। तो पहले कविता का हमारे शीर्षक है तितली। का पे छोटी की मात्रा टी ली, ठीक है। और प्यारी प्यारी तितली तितली रानी, प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती हो, सबके मन को भाती हो। तो बच्चों यह है छोटी सी कविता। बच्चों जैसा कि मैंने बताया हम कविता या गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि हम किसी की तारीफ में कविता गाते हैं और या गीत गाते हैं और गीत हमें सुन करके बहुत अच्छा लगता है।
गाना गाना सभी को अच्छा लगता है। तो ये जो पाठ है हमारा पाठ 1 शिशु गीत, मतलब बच्चों के गाने, बच्चों के गीत। ये छोटी छोटी, आप अभी छोटे हैं इसलिए आपको छोटी छोटी कविताएं दी गई हैं कि आप इसको कंठस्थ करें या याद करके उसको सुनाएं। और जो छोटे छोटे जैसे कि तितली, यहाँ पे ले लीजिए, कीट फतिंगों के बारे में, कहने को तो कीट फतिंगे हैं लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इनके बारे में जानें और इनके बारे में पढ़ें। और जैसा कि मैंने बोला, ना तो इस पाठ में कोई अभ्यास करने को है और ना ही हमें इससे परीक्षा में कोई अभ्यास इससे आएगा। सिर्फ हमको इन छोटे कविताओं को पढ़ना है और हिंदी भाषा को समझना है, और हम किसी चीज़ की तारीफ कैसे करते हैं या किसी चीज़ का गुणगान कैसे करते हैं, ये हमें समझना है। और हमारा मनोरंजन भी हो रहा है इसको पढ़ने से, और इससे हमको अपनी तरफ से भी कुछ कविताएं बनानी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है तितली रानी। अब यहाँ पे जो तितली रानी है, प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती हो। तो बच्चों यहाँ पे प्यारी प्यारी का मतलब बहुत ही मासूम सी सुंदर सी तितली जो सबको बहुत अच्छी लगती है। और रानी तितली को बनाया गया, यहाँ पे बताया गया है क्योंकि इतनी वो सुंदर होती है, सबको प्रभावित करती है, इसलिए उसकी प्रशंसा में उसको यहाँ पे रानी बताया गया है। उसके बाद है रंग बिरंगी। रंग बिरंगी मतलब कई रंगों की, अलग अलग रंगों की तितली होती है। एक तितली भी 2-3 रंगों की हो सकती है, या बहुत सारी तितलियाँ अलग अलग रंगों की भी होने की वजह से वो रंग बिरंगी कहलाती हैं। फिर उसके बाद तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो। किस पर मंडराती हो? जैसे तुम खूबसूरत होते वैसे फूल खूबसूरत होते हैं, तो तुम फूलों के आसपास मंडराती हो। क्यों मंडराती है तितली फूल के आसपास? क्योंकि फूलों से उसे रस लेना होता है और वही उसका प्रमुख भोजन होता है, उसी से उसका जीवन चलता है, इसलिए वह फूलों पर मंडराती है और सबके मन को भाती है। वो इतनी सुंदर होती है, इतनी भोली भाती होती है, जैसा कि मैंने कहा प्यारी सी होती है कि वह सबको आकर्षित करती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, यह है हमारी पहली कविता जो हमने पढ़ी इस पाठ में, पहले पाठ में शिशु गीत में। तितली, प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती हो। तो यह है हमारी पहली कविता या गीत। हम अब दूसरी गीत पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा दूसरा गीत है वो है चिड़िया। आप सभी ने चिड़िया देखा होगा, आपके घर के पास चिड़िया आकर के बैठती होगी, आपकी खिड़की पर चिड़िया बैठती होगी, आपके वरांडे में आकर के चिड़िया बैठती होगी, तो आप चिड़िया को देखते होंगे। आप चिड़िया के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? आप चिड़िया के बारे में क्या जानते हैं? एक छोटी सी पंछी है जो उड़ती है, ठीक है, एक डाल से दूसरे डाल पे, ठीक है। उसके अलावा आप चिड़िया के बारे में क्या जानते हैं? चलिए पहले हम चिड़िया के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया हूँ मैं, पेड़ों पर मैं रहती हूँ, फुदक फुदक कर डाल डाल पर मीठा गीत सुनाती हूँ। तो मतलब चिड़ियों का क्या काम है? चिड़िया भी रंग बिरंगी होती है, ठीक है। अगर हम चिड़िया बोले तो सारी चिड़िया, तोता, मैना, गौरैया या फिर आपका जितनी भी चिड़िया आती है सब आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि वो अलग अलग रंगों की होती है। चिड़िया एक रंग की तो होती नहीं, सब अलग रंग की होती है। तो यहाँ पे इसीलिए रंग बिरंगी चिड़िया हूँ मैं। कैसी चिड़िया हूँ? रंग बिरंगी। पेड़ों पर मैं रहती हूँ। चिड़िया कहाँ पर रहती है? चिड़िया पेड़ पर रहती है। फुदक फुदक कर डाल डाल कर, और कैसे आपने देखा चिड़िया को कैसे फुदकती है, ठीक है, छोटे छोटे कदमों से उछलती है, तो उसे फुदकना कहते हैं, ठीक है। तो फुदक फुदक कर वह एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ती है और उड़ती फिरती है, ठीक है। उसके बाद मीठा गीत सुनाती है, और चिड़िया का भी हमें मीठे मीठे गीत सुनाती है। तो बच्चों, चिड़िया, और आप कुछ जानते हैं बच्चों चिड़िया के बारे में? चिड़िया पेड़ों पर रहती है और चिड़िया पेड़ों पर ही अपना घर बनाती है। उसके घर को, चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? हम चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। आपने कभी घोंसला देखा है? आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? चिड़िया तरह तरह के घोंसले बनाती है
और बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है। ठीक है, चिड़िया बहुत अलग अलग तरह के घोंसले बनाती है और बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है। और उसके लिए वह सूखी घास, सूखे पत्ते, तिनके बटोर करके घोंसला बनाती है। तो बच्चों आपको बहुत देख करके आश्चर्य होगा कि मतलब सूखे पत्तों और तिनकों से कोई इतना सुंदर घोंसला कैसे बना सकता है। लेकिन चिड़िया बहुत ही मन से और बहुत ही सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है। क्यों इतना मन से चिड़िया घोंसला बनाती है? आपको पता है चिड़िया क्यों घोंसला बनाती है? चिड़िया घोंसला बनाती है अंडे देने के लिए। चिड़िया घोंसला बनाती है अंडे देने के लिए। अंडा देने के लिए अब भाई कोई, सबको अपने बच्चे प्रिय होते हैं ना, वैसे चिड़िया को भी अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, और अंडे में से आप सभी को पता है उसके बच्चे निकलते हैं, चूजा जिसको हम कहते हैं। तो वह अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर, और सुंदर ही नहीं बल्कि आरामदायक घोंसला बनाती है, ताकि उसके अंडे को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचे। जैसा कि हम जानते हैं जो अंडा होता है वो आसानी से, बहुत ही नाजुक सा होता है और आसानी से टूट जाता है। तो इसीलिए वह अपने घोंसले जब बनाती है तो उसका बहुत ध्यान रखती है। घोंसला बनाने के बाद नीचे सूखे पत्तों को रख करके उसको आरामदायक बनाती है, या फिर उसको अगर इधर उधर से रुई या कपड़ा वगैरह मिलता है उसको भी रख करके वो उसको आरामदायक बनाती है, ताकि उसमें वह अपने अंडों को दे सके और अपने चूजे उसमें से निकल सके और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसीलिए चिड़िया बहुत ही मन से और बहुत ही इंतज़ाम करके अपना घोंसला बनाती है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको अपने बच्चे उसमें सेना होता है, अंडे देना होता है और उसमें बच्चों को सेना होता है। और उसके बाद जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मतलब जब तक बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते, उड़ेंगे तभी तो अपने लिए दाना पानी ढूंढेंगे, उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उन बच्चों की वह देखभाल करती है। और उसके बाद वो जो इतना इंतज़ाम से घोंसला बनाती है उसको वो छोड़ देती है। उसके बाद वो उसमें नहीं रहती, उसका बच्चा भी, उसका चूजा भी उड़ जाता है और वह भी उसको छोड़ देती है। और जब उसको दोबारा अंडा देना होता है तो वो दूसरा घोंसला बनाती है। तो बच्चों यह थी चिड़िया की कहानी। ठीक है, तो चलिए हम इस कविता को एक बार लिख करके फिर पढ़ते हैं। आप देखिए, हमारी दूसरा गीत है चिड़िया। चिड़िया बहुत ही सुंदर प्यारा पक्षी होता है, रंग बिरंगी चिड़िया। चिड़िया बहुत रंगों में पाई जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया है रंग बिरंगी चिड़िया। हूँ मैं रंग बिरंगी चिड़िया हूँ मैं, रंग बिरंगी चिड़िया हूँ मैं, पेड़ों पर मैं रहती हूँ, पेड़ों पर मैं रहती हूँ। फुदक फुदक कर डाल डाल पर मीठा गीत सुनाती हूँ। तो बच्चों ये हमारी अगला गीत, जिसमें हम चिड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसी होती है चिड़िया? रंग बिरंगी होती है। और चिड़िया अपने बारे में गा रही है। रंग बिरंगी चिड़िया हूँ मैं, पेड़ों पर मैं रहती हूँ, पेड़ों पर मैं रहती हूँ। फुदक छोटे छोटे कदमों से उछल करके वो चलती है, उसको हम फुदकना कहते हैं। फुदक कर डाल डाल पर, एक डाल से दूसरे डाल पर मीठा गीत सुनाती हूँ। तो चिड़िया अपने बारे में बता रही है कि मैं चिड़िया हूँ। कैसी चिड़िया हूँ? रंग बिरंगी चिड़िया हूँ। मैं पेड़ों पर रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ मैं? पेड़ों पर रहती हूँ।
फुदक फुदक कर डाल डाल पर, फुदक फुदक करके डाल, एक डाल से दूसरे डाल पर मैं घूमती हूँ। मीठा 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 गीत सुनाती हूँ, और कैसे गीत गिना सुनाती हूँ? मीठे गीत सुनाती हूँ। तो बच्चों यह हमारी दूसरा गीत, इसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, यह जो गीत है इसका कोई अभ्यास नहीं है, हमें सिर्फ यह मनोरंजन के लिए सिखाया गया है, भाषा ज्ञान के लिए सिखाया गया है। अब इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास कोई अभ्यास नहीं है, जैसे कि मैंने बोला। और यह है हमारी आज की कविता। आप दोनों कविताओं को पढ़ेंगे और मुझे क्लास में सुनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।